बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स हाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर वाटर के बाद सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है। एफएससी प्री मेडिकल के अंदर मार्क्स कम हैं और आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपका मेरिट नहीं बन सका, पाकिस्तान में आप सीट सिक्योर नहीं कर सके। अब आप ये चाहते हैं कि आप एमबीबीएस भी करें और खर्चा भी आपका कम हो, और एमबीबीएस की डिग्री के साथ साथ आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं और आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप भी मिले, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स के साथ रब्ता करें अगर आप एमबीबीएस चाइना से करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं चाइना के अंदर जो कि मोर देन 10,000 RMB आपको स्कॉलरशिप देती हैं। और चाइना से एमबीबीएस के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी, फॉर एग्जाम्पल मैं 100 kg का हूँ, मैं यही एग्जाम्पल बच्चों को देता हूँ, मैं 100 kg मेरा वेट है। अब उसमें से मैं वाटर को निकाल दूंगा तो 80% वाटर निकल जाएगा अगर फुली डिहाइड्रेट कर दिया जाए। पीछे कितना रह गया? 20 kg जो है मेरा वेट, ड्राई वेट रह गया। उसमें से 10 kg क्या होगी? प्रोटीन होगी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा है। ये जो वर्ड प्रोटीन है ये इसीलिए इस्तेमाल किया गया है प्रोटियोज के लिए। जे ब्राजीलियस ने इसको जो था ना वो ये वर्ड दिया था, इसका मतलब ये आता है कि पहले रैंक पर आने वाला, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है, और वो क्या है? प्रोटीन। अब चूंकि ये लिविंग सिस्टम का हिस्सा है तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम बायोमॉलिक्यूल। और प्रोटीन्स जो होती हैं ये क्या है? बेसिकली इसकी डेफिनेशन कुछ यूं होगी, दिस इज द पोलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। और ये बॉडी के अंदर दोनों रोल प्ले करती है, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती है और उसके साथ साथ फंक्शनल रोल प्ले करती है। स्ट्रक्चर कैसे? जैसे ये नेल्स हो गए, जैसे ये बाल हो गए। और इसी तरह से फंक्शन कैसे? ये फंक्शन परफॉर्म करती है एंजाइम्स की सूरत में, एंटीबॉडीज की सूरत में, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन की सूरत में, एल्ब्यूमिन फ्लूइड को मेंटेन करने की सूरत में। ये हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है और ये मिलकर किससे बनी हुई होती है? अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होगी। अब आप हैरान हो रहे होंगे, अमाइनो एसिड, अमाइनो बेस के लिए होता है क्योंकि अमोनिया एक बेस है, और एसिड, इसको हम फिर अमाइनो एसिड क्यों बोल रहे हैं? इसके फार्मूले से ही आपको पता चल जाएगा। अमाइनो एसिड का जो फार्मूला है वो यहां पर मैं आपको बना देता हूं। ये इसके पास NH2 ग्रुप होता है, ठीक हो गया। ये इसके पास है C कार्बन, कायरल कार्बन, और ये इसके पास COOH ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। सो अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। लेकिन यहां पर जो आपके पास आती है ना कार्बन, इसके 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए इसके पास एक हाइड्रोजन होती है। अब प्यारे बच्चों, ये 3, 1 2 3, ये 3 ग्रुप ऐसे हैं जो जितने भी अमाइनो एसिड हैं उसके अंदर ये 3 ग्रुप्स लाजमी पाए जाते हैं। ये कांस्टेंट है हर अमाइनो एसिड के लिए। फिर अमाइनो एसिड डिफर कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन। ये R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर सिंपल H हो सकता है, यहाँ पर CH3 हो सकता है, यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो जितना ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा अमाइनो एसिड भी उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ये क्या है? बेसिकली एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। ये जो अमाइनो एसिड का टर्मिनल है इसको N टर्मिनल बोलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन। इसको हम बोलते हैं C टर्मिनल, ठीक हो गया। और प्यारे बच्चों, ये किस वजह से है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की वजह से होता है। अब अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो मैंने बोला कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अमाइनो एसिड प्रोटीन्स के, यानी कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। जैसे ये जो मकान है, ठीक है, ये किससे मिलकर बना हुआ है? ईंटों से मिलकर बना हुआ है। जस्ट लाइक दैट जो प्रोटीन होती है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। फॉर एग्जांपल हम 2 मशहूर प्रोटीन्स के नाम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास आ जाती इंसुलिन। अब इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड होते हैं और हीमोग्लोबिन के अंदर 574 अमाइनो एसिड होते हैं। ये अमाइनो एसिड जुड़ेंगे, खास बॉन्ड बनेंगे, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस सेम होगा, थोड़ा सा भी फर्क होगा तो ये प्रोटीन प्रॉपर नहीं रहेगी, प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। वो मैं आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर बताऊंगा कि कैसे होता है। तो ये 51 अमाइनो एसिड या
574 हीमोग्लोबिन के अंदर अमाइनो एसिड मौजूद है। अगर एक अमाइनो एसिड भी कम होगा तो प्रोटीन अपनी प्रॉपर शक्ल या प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। ठीक हो गया। तो ये चीज आपके पास क्या कहलाती है, डिफरेंट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। हर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर हम अमाइनो एसिड को देखें तो अमाइनो एसिड की टोटल टाइप्स हमारे पास एक सेल के अंदर 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक हो गया। और उसमें से भी जो हमारी, अगर हम ऑल प्रोटीन्स की बात करते हैं, हमारी बॉडी में सारी प्रोटीन्स को निकाला गया तो पता चला उसमें कितनी टाइप के अमाइनो एसिड हैं, 25 टाइप के। ठीक हो गया। यहां पे ये बात बड़ी समझने वाली है। सेल में कितने तरह के अमाइनो एसिड मौजूद है, 170 टाइप के, लेकिन हमारी बॉडी में सिर्फ 25 तरह के जो अमाइनो एसिड है वो हिस्सा लेते हैं। लेकिन उसमें से भी जो हमारी ज्यादातर प्रोटीन है उसमें ऊपर वाले 5 की जरूरत नहीं होती। हमारी मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन 20 टाइप के अमाइनो एसिड से ही बन जाती हैं। सो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो है ना, मोस्ट प्रोटीन्स सिर्फ 20 टाइप के अमाइनो एसिड से ही बन जाती होती हैं। ठीक हो गया। अब ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये आपके पास आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, बट इन प्रोटीन के पास सिर्फ 20 तरह के अमाइनो एसिड है, जिसमें 9 आपके पास आ जाते हैं प्यारे बच्चों एसेंशियल, और 11 आ जाते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो आपको खाने पड़ते हैं, जो आपकी डाइट का हिस्सा बनते हैं, जो आपकी बॉडी नहीं बना सकती। अगर आप ये नहीं खाएंगे तो आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। प्रोटीन डेफिशिएंसी मीन कि आप आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, एंड दिस विल लीड्स टुवर्ड मल्टीपल जो है वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है और मल्टीपल डिजीज और डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं इसके लिए मैंने लिखा हुआ है लिटिल वेलोसिटी। ठीक है, लिटिल वेलोसिटी माइल्स पर आवर, भूलेगा नहीं। अब इसमें से जो ई है ना, इसको आप पहले निकाल लो, दिस इज फॉर एसेंशियल। बाकी क्या है, एल फॉर ल्यूसीन, आई फॉर आइसोल्यूसीन, टी फॉर थ्रियोनिन, टी फॉर ट्रिप्टोफेन, एल फॉर लाइसीन, वी फॉर वेलिन, एम फॉर मेथियोनिन, पी फॉर फिनाइल एलानिन, और उसके बाद एच फॉर हिस्टिडीन। ये नाम मैंने ले दिए हैं, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये आपको खुराक के जरिए लेने पड़ते हैं। अगर आप ये नहीं लेंगे तो आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके बाद प्यारे बच्चों आते हैं नॉन एसेंशियल। ये टोटल 11 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके लिए की जो है वो आपके पास है टेट्रा ए ट्रिपल जी सी पी एस टी। ठीक है ना, आप ऐसे कर सकते हैं टेट्रा ए डबल जी जी सी गवर्नमेंट कॉलेज प्राइमरी स्कूल टीचर, इस तरह से पीएसटी प्राइमरी स्कूल टीचर। इससे क्या मुराद है, यहां पर आपके पास आ जाता है ए फॉर एलानिन, ए फॉर एस्परजीन, ए फॉर एस्पार्टिक एसिड, और ए फॉर आर्जिनिन, जी फॉर आपके पास ग्लाइसिन, जी फॉर ग्लूटामीन, जी फॉर ग्लूटामिक एसिड, सी फॉर सिस्टीन, पी फॉर प्रोलीन, एस फॉर बोला क्या था, सीरीन, और टी फॉर टायरोसिन। तो प्यारे बच्चे ये आपके पास कौन से आ जाते हैं, ये आते हैं आपके पास जो है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, और ऊपर वाले कौन से थे, एसेंशियल अमाइनो एसिड। उसके बाद हम चलते हैं कि व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर हमारे पास आ जाता है फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन। ये क्या है, NH2 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे भी H। अब ग्लाइसिन में ये होता है ना, ये R की जगह पर सिर्फ H होता है, ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। आगे C डबल बॉन्ड O और ये H, ये COOH लिख लें या ऐसे लिख लें, ये आप पे डिपेंड करता है। दोनों केसेस में बात एक ही है। आगे यहाँ पर ये N, ये H, ये H, C, R की जगह पर क्या आ गया, CH3, ये एलानिन के लिए है, ये नीचे H, C डबल बॉन्ड OH आ गया। अब ये देखिए मैंने सिर्फ NH2 को ओपन किया, इधर से COH को ओपन किया, तो यहाँ पर ये OH और ये H आपस में जो है वो कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाता है और माइनस क्या हो जाता है, H2O, वाटर यहाँ से निकल जाता है, और इसके रिजल्ट में
एक ही कंपाउंड बनता है, एक सी एन लिंकेज बनती है। वो कैसे बनती है ये देखिएगा, NH2C H H C डबल बॉन्ड O। अब यहां से मैं दूसरा कलर यूज करूंगा, ये C, ये N, ये H, ये CH3, ये H, ये COOH। अब ये क्या था, एलानिन था, ये क्या था, ग्लाइसिन था। अब ये क्या बन गया, ग्लाइसिल एलानिन। क्या बन गया, ग्लाइसिल एलानिन। और ये जो बॉन्ड इन दोनों के दरमियान बना है, ये बॉन्ड, ये C और N के दरमियान बन रहा है, दिस इज कॉल्ड CN लिंकेज, या फिर हम इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब प्यारे बच्चों, पॉलीपेप्टाइड फिर क्या होगी, जब बहुत ज्यादा अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे तो दे विल फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। फॉर एग्जांपल, कैसे, ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरे से मिला, ये तीसरे से मिला, ये चौथे से, ये पांचवें से, छठे से, सातवें से, आठवें से, नौवें से, 10वें से। ये 10 अमीनो एसिड की क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसकी हमेशा इस साइड पर N होगा और इस साइड पर COOH होगा। ये N टर्मिनल है, ये COOH है। इसको याद करने का बड़ा ही आसान तरीका, पॉलीपेप्टाइड को याद करने का तरीका होता है NCC 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 एंड सो ऑन। ठीक है, N से क्या मुराद है, यहां पर क्या होगा, H2N NH2, ये कौन सा ऊपर R, ये नीचे H, C डबल बॉन्ड O, ये H, ये R, ये H, C डबल बॉन्ड O, ये N, ये H, ये R, ये फिर नीचे H, ये C डबल बॉन्ड O, ये NH, ये R, ये फिर H, ये C डबल बॉन्ड OH एंड सो ऑन। ये ऐसी चलती रहती है, जितना मर्जी इसको लेकर चले जाएं। ये चीज क्या कहलाती है, पॉलीपेप्टाइड। अब इसमें से जो ग्रीन वाले हैं ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाले जो लिंकेज है, ये क्या है, पेप्टाइड लिंकेज है। ये वाली लिंकेज क्या है, पेप्टाइड लिंकेज है। ठीक है, ये वाली लिंकेज क्या है, पेप्टाइड लिंकेज है। तो ये आपके पास क्या है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं और इससे एक क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड। सो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर स्ट्रक्चर्स के अंदर लेवल्स कौन कौन से आते हैं, और जिसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी और क्वार्टरी है। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।